8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। तो क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बैंक में जमा हुए 500 करोड़ के पुराने नोट? आजकल ये चर्चा जोरों पर है कि अमित शाह अहमदाबाद के किसी सहकारी बैंक के निदेशक हैं और नोटबंदी के ऐलान के 3 दिन बाद ही उनके बैंक में 500 करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा करवाए गए थे। भाजपा सरकार ने स्वयं अपने लिए वे अपने हितैषी कुछ मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के लिए आंख खोलकर बड़ी दूर की सोची और उनको 10 महीने का पूरा समय देकर उनके सारे काले धन को ठिकाने लगवाया गया। उन्हें उस काले धन का निपटारा करने का मौका दिया गया। इसलिए भाजपा के मंत्रियों व अन्य नेताओं पर चिंता की जरा भी लकीर नजर नहीं आती है। वे मस्त मस्त घूम रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और कई वेबसाइट ने अपनी खबर में ये दावा किया है कि अमित शाह अहमदाबाद स्थित कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक हैं और नोटबंदी के ऐलान के 3 दिन बाद ही उनके बैंक में 500 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। जैसे जैसे इस खबर को मीडिया में प्रमुखता मिली है, तब से बीजेपी और मोदी सरकार में खलबली मच गई है। इस समय अमित शाह की पहचान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर है और देश के प्रधानमंत्री मोदी के काफी करीबी भी हैं। ऐसे में इस खबर को मेनस्ट्रीम मीडिया में उतनी जगह नहीं मिली है जितनी दूसरों खबरों को मिलती है। 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद से ही देश भर में कालाधन और भ्रष्टाचार के लिए आयकर विभाग छापेमारी कर रहा है। देश के कई इलाकों से लोग करोड़ों के नए नोटों के साथ लगातार पकड़े जा रहे हैं। लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि अगर इस बात में सच्चाई है तो फिर अमित शाह से क्यों नहीं पूछताछ की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कोऑपरेटिव बैंक की 190 शाखाएं हैं, लेकिन अहमदाबाद स्थित आश्रम रोड स्थित हेड ऑफिस में सारे पैसे जमा कराए गए हैं। यहां पर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता सुशील वासवानी के बैंक पर भी इनकम टैक्स ने छापा मारकर भारी मात्रा में नए कैश बरामद किए हैं। सुशील वासवानी भी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं और आशंका है कि नोटबंदी के ऐलान के बाद से उनके बैंक में काले धन को सफेद किया गया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि गुजरात के सहकारी बैंकों के जरिए बीजेपी अपना काला धन बदल रही है? अगर इस खबर में दम है तो क्या अमित शाह से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? क्या देश में बने नियम हर किसी के लिए एक जैसे हैं? तो फिर किसी को छूट किसी को सजा क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।